हेलो दोस्तों अगर आप क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 8.2, ठीक, तो उस प्रश्नावली को अगर आपको हल करना एकदम से इजीली सीखना है तो सबसे पहले आपको दो प्रमेय है, ठीक है, वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हमने प्रमेय जो 8.8 है इसको हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, और एक और है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले तो प्रमेय जानेंगे और इस प्रमेय का यूज हम किसी भी प्रश्न पर किस तरीके से करके और उसको हल करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के मदद से, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, आसान भाषा में समझाता हूँ। कहता है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी त्रिभुज है, चाहे जैसा त्रिभुज हो, अगर आपको पता चल जाता है कि इसका दो भुजा है, ठीक है, और इस दोनों भुजाओं के बीच में एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर एक बिंदु है। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखा हम खींचेंगे, ठीक है, तो ये रेखा इसी त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगा। बस इतना ही बात है, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब आपको पता चल जाए कि ये वाला बीचों बीच, ठीक है, जो बीचों बीच जो बिंदु मिल रहा है इस पर जब हम रेखा खींच रहे हैं तो ये रेखा इस भुजा के समांतर हो जाता है, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि इस रेखा, इस भुजा और इस भुजा के मध्य में ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि डी बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य है, ठीक है। बिंदु डी जो है इस ए बी भुजा का मध्य है, मतलब बीचों बीच है, ठीक है। और उसके बाद से ई भी है तो लिख देंगे कि बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य है, ठीक है, मध्य है। तब क्या हो जाएगा, तब ये वाला इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। तब डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। बस इतना ही बात है, ठीक है। एक बात और है कि अगर हम इस तरीके से एक और रेखा इस तरीके से खींच देते हैं, ठीक है, और इसको जब हम मिला देते हैं, इसको इस तरीके से मिला देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक क्या बना है, चतुर्भुज बन जा रहा है, ये वाला चतुर्भुज, ठीक। तो ये वाला जो चतुर्भुज है, ठीक है, ये वाला जो चतुर्भुज है इसका यहाँ से डी से ई तक की जो भुजा है, ठीक है, इस भुजा का आधा होता है, ठीक। ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, हम अलग से नहीं बता रहे हैं। तो डी से और ई तक जो भुजा है, ठीक है, आकृति थोड़ा बनाने में इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो डी से ई तक की जो ये वाला भुजा है, ठीक है, इस पूरे बड़े वाले भुजा का आधा होता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तथा इसी में ऐड कर दे रहे हैं कि डी ई जो भुजा है ये आधा होता है बी सी का। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर होगा। अब आ जाइए दूसरा, अगला जो प्रमेय है। अब इसमें कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि कोई भी त्रिभुज है, इसके एक भुजा के एकदम से बीचों बीच में एक बिंदु मिल जाए, ठीक है। अब इस बिंदु से हम दूसरे भुजा के समांतर में, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भुजा इस भुजा के समांतर में हमने खींच दिया है, इस रेखा को हमने इसके समांतर में खींच दिया है, ठीक है। तो ये वाला भुजा, ठीक, तीसरे भुजा को जहाँ पर भी काटेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि इसके तीसरे भुजा को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा ये वाला, ठीक है, ये वाला रेखा, ठीक। मतलब कि जब बराबर होगा पी एस बराबर होगा एस क्यू के और तथा एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। तब ये वाला और ये वाला, ठीक है, पी से टी तक की जो भुजा है, पी टी जो भुजा है ये बराबर हो जाएगा टी आर के, ये चीज, ठीक। और इसमें भी सेम यही वाला नियम कि ये वाला जो एस से टी तक की जो दूरी है इस क्यू आर के आधा होगा, ठीक है, सेम वही नियम रहेगा। तथा
एस और टी जो दूरी है ये आधा होगा क्यू आर के, ये चीज़। ठीक, अब इतना अगर आपको पता है तो देखिए क्वेश्चन एकदम से इजीली कैसे है। देखिए यहाँ पर हमने प्रश्नावली जो 8.2 है उसी का प्रश्न पहला यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इसमें कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और यस क्रमशः भुजा AB BC CD और AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, AC उसका विकर्ण है। देखिए यहाँ पर ABCD ये एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके एकदम से बीचों बीच में है ये P, AB के बीचों बीच P, BC के बीचों बीच Q और CD के बीचों बीच R और AD के बीचों बीच S है। ठीक, ये इतना बीचों बीच ये वाला मामला आपको क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद ये वाला विकर्ण है। ठीक है, अब जब ये वाला विकर्ण है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जा रहा है। देखिए ACD ये वाला त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ACD में, ठीक है, तो यस क्या है, इस AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिख देंगे कि जो बिंदु S है ये भुजा जो है, भुजा AD का मध्य है। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद से ये वाला R क्या है, CD का मध्य बिंदु है। R भुजा CD का मध्य है, ये भी क्या है, दिया है। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें ये और ये, ठीक है, दोनों क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु से हो करके जो एक रेखा खींचा जाता है तो ये रेखा इसके तीसरे भुजा के समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे तब जो SR है ये समांतर हो जाएगा AC के। ठीक, और उसके साथ साथ तथा ये SR क्या होगा, इसका आधा होता है, ये भी हमने बताया था। तथा SR ये आधा होता है इस बड़े वाले भुजा का। ठीक है, AC का। ठीक, इसी को मान लेंगे समीकरण 1। इतना आ रहा है समझ में। अब ये वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पहला वाला हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, यहाँ पर चलिए दूसरा भी अब हमें सिद्ध करना है कि PQSR बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है क्या। तो चलिए इसको इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक, तो इसमें भी P क्या है, AB का मध्य है। P भुजा AB का मध्य है, दिया है। ठीक है, उसके बाद से Q BC का मध्य है। Q भुजा BC का मध्य है, ये भी क्या है, दिया है। ठीक, तब ये भी वही काम कर देंगे। तब PQ AC के समांतर हो जाएगा, PQ समांतर हो जाएगा AC के, तथा जो PQ है ये आधा है AC का, समीकरण दूसरा। ठीक, अब इसके बाद से हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है कि PQ बराबर है SR। तो देखिए यहीं से आप बता देंगे कि SR क्या है, 1/2 AC के बराबर है। PQ क्या है, ये भी 1/2 AC के बराबर है। मतलब इसमें एक चीज़ कॉमन हमें मिल रहा है कि ये वाला जितना बड़ा ये है, ठीक है, ये वाला के बराबर में ये मिल रहा है और इसके भी बराबर में ये मिल रहा है। बस यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर सेकेंड वाला लिख देंगे
कि पी क्यू बराबर है एस आर के। कैसे बराबर है तो बता देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ये इतना बता देंगे, ये आपको कहानी खत्म। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एक्स एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड वाला पूछ रहा है कि ये वाला जो पी क्यू आर एस है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने ये चीज़ सिद्ध किया है कि जो एस आर है ये ए सी के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, ये वाला पूरा इसके समांतर है, फिर ये वाला भी इसके समांतर है। ठीक, तो जब आपस में समांतर हैं तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, थर्ड नंबर ऐसे डाल देंगे और ऐसे लिख देंगे कि एस आर जो भुजा है ये समांतर है ए सी के। ठीक है, ये वाला ए सी के समांतर है, पी क्यू भी ए सी के समांतर है और समांतर है पी क्यू। ठीक, तो यहाँ बता देंगे, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। बस इस तरीके से हमने ये पूरा हमने हल कर दिया। ठीक है, तो कितना आसानी से हो गया। ये चीज़ कैसे इतना आसानी से हो पाया, क्योंकि हमें इसका जो प्रमेय था वो हमें पता था। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करेंगे हम प्रमेय का। ठीक है, तो आगे के प्रश्न हम लोग आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।